अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना महमूद मदनी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के जो बहस छिड़ी है, सोशल मीडिया पर डिस्कशन का जो दौर शुरू हुआ है वो अभी तक जारी है। इसको कई दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। ज़्यादातर लोग मौलाना महमूद मदनी पर तनकीद कर रहे हैं, इनसे सवाल पूछा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना महमूद मदनी को अपने बयान से रुजू करना चाहिए। ख़ुद मौलाना महमूद मदनी की जमीयत के जो लोग हैं वो इनसे इख्तलाफ कर रहे हैं, वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। बुलंदशहर और उत्तर प्रदेश में कई सारी जमीयत के ऐसे जिम्मेदारान हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ख़ुद मौलाना महमूद मदनी के जो करीबी लोग हैं वो भी मौलाना महमूद मदनी से एग्री नहीं कर रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग तबसरा कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। कुछ कमेंट्स से मैंने इकट्ठा किया है और ये जो सारे कमेंट्स है ये AIMIM के जानने वालों के नहीं हैं या उनकी पार्टी के वर्कर के नहीं हैं, बल्कि जो जर्नलिस्ट हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तबसरा करते हैं, लिखते हैं, उन लोगों ने क्या लिखा है मौलाना महमूद मदनी और मौलाना असद मदनी के बारे में वो मैं आपको पढ़कर बताने जा रहा हूँ। आपको याद है कि पिछले दिनों एक इंटरव्यू में मौलाना महमूद मदनी ने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कहा कि असदुद्दीन ओवैसी तकसीम करने वाली सियासत कर रहे हैं, उस सियासत से मुसलमानों को नुकसान हो रहा है, उनकी रैलियों में जितने लोग जाते हैं वो सभी के सभी पागल होते हैं, असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के रहनुमा नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा मौलाना महमूद मदनी ने यह भी कहा कि NRC होनी चाहिए, हम NRC के ख़िलाफ़ नहीं हैं और मैं सरकार की इस बात की तायद करता हूं कि पूरे देश में NRC हो, सिर्फ आसाम में नहीं। आसाम में NRC की तहरीक भी हमने ही चलाई थी। तो अब लोग क्या लिख रहे हैं वो ज़रा मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। वीडियो क्लिप शेयर करके अंसर इमरान ने लिखा, जर्नलिस्ट हैं, मौलाना महमूद मदनी के लिए भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए NRC देशव्यापी रूप से होनी चाहिए। इनको तो यहाँ तक कहना है कि भाजपा द्वारा बनाया गया CA कानून भी लागू कानूनी मूल की भावना के हिस्सा से सही है। अब शायद कोई वजह नहीं बची है कि इनका लिहाज रखा जाए। इसी तरह वाजिद खान है, इन्होंने पॉडकास्ट की इस क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, मैंने आज तक किसी मौलाना या आलिम पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन मौलाना महमूद मदनी वो शख्स है जो अपने साख बचाने और भाजपा RSS के चुंगल से बचने के लिए पूरी कौम को दाव पर लगा देंगे। NRC का विरोध करने की वजह से मुसलमान आज भी जेल में हैं, लेकिन मदनी जैसे सरकारी दलाल काले कानूनों का समर्थन करते हैं। अली सोहराब है, इन्होंने भी लिखा ट्विटर पर, 1-2% की भी गुंजाइश नहीं, मैं ओवैसी साहब से 100% डिसएग्री करता हूँ। वो अलग बात है कि मैं हुनूद की बातों से हाँ में हाँ मिलाते हुए 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि यही हमारी मुत्तहिदा कौमियत है और इस पर फलाने का इज्मा है। तो अली सोहराब ने एक तरह से ये तंज किया है इज्मा कौमियत को लेकर के। आगे देखिए, मुस्लिम स्पेस एक ट्विटर हैंडल है, इन्होंने क्या लिखा, जमीयत मुसलमान विरोधी CA के भी समर्थन में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए मुसलमानों को भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। देशभक्त मौलाना महमूद मदनी। मौलाना असद मदनी की अध्यक्षता में जमीयत उलमा हिंद ने प्रस्ताव पारित किया था कि हिंदुओं को भी भारतीय नागरिकता मिलनी चाहिए। मुस्लिम स्पेस ने एक और ट्वीट किया, पूरे देश में NRC कर लीजिए, देशभक्त मौलाना महमूद मदनी। 2019 में मौलाना महमूद मदनी ने NRC की मांग करते हुए कहा था कि NRC से कोई दिक्कत नहीं है। 3 सितंबर को असम में 28 मुसलमानों को डिटेंशन कैंप भेजा गया, जिसमें एक परिवार में से एक को भी भारतीय और दूसरे को विदेशी बताया गया। ये डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा तैयबा है, इन्होंने कमेंट किया, एवरी मुस्लिम हैज़ अ राइट टू एग्री और डिसएग्री ऑन स्ट्रेटेजिक ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप एंड मुस्लिम्स पार्टीज़ के हर एक मुसलमान को इख्तियार है कि एग्री करे या डिसएग्री करे जो मुसलमानों की पॉलिटिकल सिचुएशन है। बट सिटिंग इन लैप ऑफ हिंदुत्वा चैनल, यानी कि किसी हिंदुत्वा के चैनल पर बैठना और जो राइट विंग के एजेंडा को, नैरेटिव को आगे फैलाता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ये कोई पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ है। तो डॉक्टर अस्मा ज़हरा का ट्वीट है और डॉक्टर अस्मा ज़हरा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में वोमेन विंग की चीफ रह चुकी है, फिलहाल अब वो नहीं है। चांदनी नाम की एक यूज़र है, इसने लिखा, CNRC और 3 तलाक पे आप कहाँ थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर आप कहाँ थे? मुस्लिम नौजवानों को मॉब लिंचिंग पर आप कहाँ रहते हैं? मदरसे मस्जिद तोड़े जाते हैं, आप कहाँ रहते हैं? मुसलमानों की घरों को तोड़े जाते हैं, आप कहाँ रहते हैं?
اخلاق پہلو خان تبریز ناصر جنید پہ آپ کہاں تھے؟ بابری گیان واپی اور مسجد پر آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو چاندنی نے اس طرح کے سوالات کیے ہیں۔ شاداب چوہان پیس پارٹی کے اسپوک پرسن ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اور پی ایم مودی اور مولانا محمود مدنی کی ملاقات کی جو تصویر ہے، اس تصویر کو شاداب خان نے شیئر کیا اور شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ بھارت کے مسلمانوں کو RSS کے دوست بہروپیہ محمود بھائی سے ہوشیار رہنا ہوگا، یا ہمارے رہنما نہیں ہیں اور ہم سب ان جیسے بہروپیوں کے ہر بیان کا کھنڈن کرتے ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازش میں شامل رہے ہیں اور ہمیشہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کا کام کرتے رہے ہیں۔ یہ سماج کے لیے گھاتک ہے۔ وفا اعظمی ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا I am 1% disappointed and showing disagreement with your decision روش، کہ میں بالکل بھی ایگری نہیں کرتا ہوں اور مولانا محمود مدنی کا جو بیان ہے بالکل خلاف ہے۔ یو آر نوٹ دا الیکٹڈ باڈی اور تو ریپرزینٹ مسلمس، کہ آپ کوئی الیکٹڈ باڈی نہیں کہ مسلمانوں کے رہنما بن جائے۔ اگر آپ دوسروں کو نہیں مانتے تو آپ بھی مسلمانوں کے رہنما نہیں بن سکتے ہیں۔ یہ مولانا عبداللہ سالم قاسمی چترویدی ہے، مشہور مقرر ہیں بہار کے۔ انہوں نے ایک اپنی ویڈیو ٹویٹ کیا اور اس میں لکھا کہ مولانا محمود مدنی صاحب کو کرارا جواب دیے مولانا عبداللہ سالم قاسمی چترویدی صاحب نے مسلمان اپنا سیاسی لیڈر کیوں نہیں چن سکتا ہے؟ تو یہ ویڈیو کیا ہے اس کو آپ اسکرین پر سنیے کہ مولانا عبداللہ سالم نے کیا کہا ہے۔ دوسرے نمبر پر مسلمانوں کو بحیثیت مسلم اپنا کوئی سیاسی لیڈر نہیں چننا چاہیے، یہ بھی غلط سوچ ہے۔ ہندوستان ایک آزاد ملک ہے، لیڈر صاحب، جنرل سیکریٹری صاحب، کوئی بھی یہاں پر اپنا سیاسی لیڈر چن سکتا ہے۔ ہندو مسلمان کو چن سکتا ہے، مسلمان ہندو کو چن سکتا ہے۔ آپ کو کہنے کا ادھیکار نہیں ہے کہ ہم کسی کو مہاراشٹر کی سرزمین پر ان کی جماعت کو ہم پھیلنے نہیں دیں گے۔ آپ کی زبان سے یہ بات شبہ نہیں دیتا، ان کا اشارہ میں صاف لفظوں میں نام لیتا ہوں۔ ہماری شریعت کو بچانے کا کام سینہ تان کر پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی کھڑا تھا تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کا وہ لیڈر اسد الدین اویسی تھا۔ وہ ہمارا لیڈر اس معنی کر ہے کہ جب سارے دنیا کے بڑے بڑے ایم پی تھے وہاں پر چپ تھے، لیکن انہوں نے اگر شریعت کو بچانے کا کام کیا ہے تو وہ ہمارا ہے لیڈر۔ ہم مانتے ہیں سیاسی پہلو اعتبار سے انہوں نے ہندو کو بھی، دلت کو ساتھ لیا ہے اور مسلمان کو ساتھ لیا ہے، جو کہ بہت زیادہ غریب، کچلے اور دبے لوگ ہیں۔ سیمانچل ہندوستان کا سب سے غریب علاقے کے اندر نام لیا جاتا ہے، لیکن سیمانچل کی بدحالی کے لیے ابھی رپورٹ پیش کرنے والا کوئی ابھی تک پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہی اسد الدین اویسی نے غریب، دلت، مسلموں کے لیے ایک بل پیش کیا سیمانچل کے تئیں، تو وہی اسد الدین اویسی ہے۔ طلاق کے خلاف ہندوستان کی سمویدھان کو سامنے رکھتے ہوئے طلاق ایک سول قانون کو کرمنل ایکٹ میں ڈالنے والا وہ لوگ غدار ہیں جنہوں نے ہماری شریعت کی طرف، شریعت کو بدلنے کی بات کی۔ تنہا آواز بلند کرنے والے کہاں تھے آپ؟ کہاں تھے؟ مگرمچھ کے آنسو بعد میں بہاتے ہیں، معصوم بچیوں کا اپہرن کر لیا جاتا ہے، کبھی کبھی تو نہتھے لوگوں کی ہتیا کر دی جاتی، اس وقت آپ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ بعد میں آتے ہیں آپ مگرمچھ کے آنسو بہانے کے لیے۔ کیوں نہیں ہندو مسلمانوں کو لے کر آپ فساد پیدا ہونے سے پہلے فساد کو کیوں نہیں روکنے کا کام کرتے ہیں؟ جب فساد ہو جاتا ہے تب آپ دورہ کرتے ہیں۔ ہم آپ کے سمجھوتے کی بالکل مخالفت کرتے ہیں۔ ہندوستان سیکولر ملک ہے۔ اگر اسد اویسی صاحب نے اگر دلت کے خلاف، دلت کے لیے ان کا حق تو آپ نے سنا مولانا عبداللہ سالم کو، اور اس طرح جو کنٹروورسی ہے اسد الدین اویسی اور مولانا محمود مدنی کے درمیان یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر کمنٹس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ یہی نہیں بلکہ کل میں نے ایک پروگرام کیا تھا ملر ٹائمز پر، جس میں میں نے بتایا تھا کہ مولانا محمود مدنی نے کیا کیا، ان کے حوالے سے دیگر لوگوں کا کیا ریئیکشن آیا ہے۔ تو یوٹیوب پر جو میں نے کمنٹس دیکھا، میں نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے، بیرسٹر اسد الدین اویسی صحیح ہے یا مولانا محمود مدنی صحیح ہے؟ تو اس پر جو کمنٹس آئے ہیں، اس پر جو لوگوں کی رائے آئی ہے، وہ میں آپ کو ایک نظر میں دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے، اور مولانا محمود مدنی نے ایسا بول کر کے صحیح کیا ہے۔ یہ بھی سوال ہے کہ اس موقع پر کیا ضرورت تھی مولانا محمود مدنی کو بولنے کی۔ تو یہ ویڈیو ہے جس میں میں نے
तबसरा क्या था मौलाना महमूद मदनी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कि किसने क्या कहा, क्यों कहा। अब इस पर जो कमेंट्स आए हैं, अब देखिए कमेंट्स 1783 कमेंट्स आए हैं और इसमें शायद ही कोई ऐसा कमेंट आपको मिले जिसमें कहा जा रहा हो कि मौलाना महमूद मदनी सही कह रहे हैं। मौलाना मदनी आरएसएस की ज़ुबान बोल रहे हैं, असल में आरएसएस की बी टीम मौलाना मदनी है। वैसी जिंदाबाद ये किसी ने यूज़र्स ने कमेंट किया। इस तरह किसी ने कमेंट किया 3 तलाक पर कौन बोला, 370 पर कौन बोला, एनआरसी पर कौन बोला, सीए पर कौन बोला, और इसमें रीड मोर पे जाना पड़ेगा, नबी की शान में गुस्ताखी पर कौन बोला, वन ओनली असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं। ऐसी ही घटिया लोगों की वजह से कौम कमज़ोर हो रहा है, ऐसे मौलाना लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। आपने सही कवरेज किया है भाई। ये एडवोकेट है कोई इस कुरैशी साहब। ये आसिफ नाम के एक यूज़र ने लिखा, मौलाना महमूद मदनी की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे दुश्मन इस्लाम का खुफिया जासूस है, इन्हें जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख पद से हटा देना चाहिए। एक और कोई यूज़र है और ये मौलाना मुस्तफ़ा हैं, इन्होंने ट्वीट किया, अरे भाई मिल्लत बचाओ महमूद भगाओ। वैसी साहब की शोहरत की वजह से मदनी के पेट में दर्द हो रहा है। वैसी साहब हमारे लीडर हैं, वैसी साहब जिंदाबाद। ये मोहम्मद सुल्तान है, इनका कमेंट देखिए, वैसी साहब की पार्टी को पूरे देश में मजबूत करो, वोट डाल कर और कामयाब करो और मजबूत करो अपनी पार्टी, अपना वोट एक कदम हिस्सेदारी की ओर, अल्लाहु अकबर। एक और किसी यूज़र ने लिखा, हाफिज़ इब्राहिम शेख हैं, मौलाना महमूद मदनी जमीयत से इस्तीफ़ा दो, ये ज़ियान है कोई। इन्होंने लिखा, मौलाना महमूद मदनी ये कोई मौलाना नहीं है, ये एक आरएसएस के एजेंट हैं। वैसी एक सच्चा और नेक इंसान है, मुस्लिम का अगर कोई रहनुमा है तो वो ओवैसी है। इस तरह एक और यूज़र ने कमेंट लिखा, इसको जमीयत के पद से हटा देना चाहिए, ये सदीक़ आर कादरी है। उन्होंने लिखा, दौरे हाजिर में ओवैसी साहब जैसा लीडर मिलना मुमकिन नहीं है बल्कि नामुमकिन है। वैसी साहब की पार्टी को मजबूत करो। एक और ने लिखा, वैसी साहब जिंदाबाद, मदनी साहब मुर्दाबाद। एक और ने लिखा, महमूद मदनी की जो पहले थोड़ी इज्जत थी वो भी अब ख़त्म हो चुकी है, मुस्लिम समाज से ये एक लानती आदमी हो चुका है। एक और ने लिखा, अक्सा के नाम से इनका हैंडल है, असदुद्दीन ओवैसी इज़ द राइट। बाबर अली ने लिखा, यह कई बार गलत बोल चुका है महमूद अडवाणी, अलग ही नाम दिया इन्होंने। असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, मीम पार्टी जिंदाबाद, मीम पार्टी जिंदाबाद। हमारे रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी ये या मदनी साहब बीजेपी आरएसएस से बिक गए हैं, इनको पैसा खिला दिया गया है। मौलाना मदनी आरएसएस को सपोर्ट करते हैं। एक और यूज़र ने लिखा, गद्दार कभी शेरों की क़यादत नहीं कर सकते बल्कि शेर ही शेरों की क़यादत कर सकते हैं। एमआईएम अल्हम्दुलिल्लाह वैसी जिंदाबाद। फिर ये बाबू खान कोई है, इन्होंने लिखा, मौलाना मदनी को मौलाना मत बोलो, यह आदमी बीजेपी आरएसएस का एजेंट है। इनके वालिद मरहूम भी वही काम क्या करते थे। इन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है, मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। इसी तरह आयशा खान ने लिखा, वैसी साहब जिंदाबाद, हमारे लीडर ओवैसी हैं। एक और यूज़र ने लिखा, मोहम्मद हाशिम, वक्त की अहम ज़रूरत है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आज़ाद खान ने लिखा, वैसी साहब को वोट सपोर्ट करो, मौलाना मदनी आरएसएस के एजेंट है, इनकी कोई बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। नियाज़ अहमद खान है। इसके अलावा ये तौहीद हाशमी है, इन्होंने लिखा, अभी तक जितना जुल्म हुआ है मुसलमानों पर इसके ज़िम्मेदार मौलाना महमूद मदनी हैं। ये अहमद इकबाल है, किसी ने ये इन्होंने लिखा, ओवैसी 100% सही, मतलब 100% नहीं 1000% सही हैं, ये भी साबित हो गया है। एक और कोई है, मौलाना महमूद मदनी की बातों से एग्री नहीं करता हूँ, यानी सहमत नहीं हूँ। मौलाना जो भी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। मदनी साहब को ऐसे नाजुक वक्त में इस तरह का और वैसी के ख़िलाफ़ बयान नहीं देना चाहिए। एक भी मौलाना का बयान है। मौलाना मोहम्मद नदवी हैं कोई साहब, मौलाना साहब सदर इसलिए हैं क्योंकि इनके पीछे मदनी नाम है। मौलाना साहब को अब हटा के एक कॉमन मेंबर को सदर बनाया जाना चाहिए। एक और ने लिखा, वैसी साहब तो दिल जोड़ने वाली सियासत करते हैं। एक और ने लिखा, मौलाना महमूद मदनी साहब मुस्लिम समाज में चंद का रोल निभाते हैं, मुस्लिम समाज वैसी साहब के साथ है, वैसी साहब के हिफाजत फरमाए। अंसार मोहसिन ने लिखा, अस्सलाम वालेकुम, अब तो ज़्यादा से ज़्यादा वैसी साहब को सपोर्ट करना ज़रूरी है, मदनी साहब ने गलत बयान दिया है। नूरुल्लाह सिद्दीक़ है कोई, उनका बयान है। एक और यूसर ने लिखा, असल में महमूद मदनी सोचता है कि वैसी आगे बढ़ गए तो मुझे कौन पूछेगा, ये मोदी का एजेंट है। एक और यूज़र ने लिखा, मैं महमूद मदनी साहब के बयान का सख्त मुखालफत करता हूँ, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। एक और यूज़र ने लिखा, महमूद मदनी जोकर हैं, जोकर के अलावा कुछ नहीं। एक और ने लिखा, वैसी साहब जिंदाबाद। इसने लिखा, अवाम महमूद मदनी को जमीयत के नाम पर कबूल न करे। मदनी साहब को मोदी योगी के चेहरा गिराना चाहिए, क्योंकि
भीड़ और पागलों का झुंड वही मिलेगा। यानी मदनी साहब को मोदी योगी के चरणों गिरना चाहिए, उनके कदमों में गिर जाना चाहिए, ये इसका इनके कहने का मतलब है। मदनी साहब गलत बोल रहे हैं। एक और यूज़र ने लिखा जावेद अलवी ने कि दलाली में इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि गलत को गलत सही को सही ना बोल सके। ये अल्फाज बोलकर किसी को खुश करना चाहते हैं। कोई भी अल्लाह की ज़ात से डरो, किसी और से नहीं। महमूद मदनी को जमीयत से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। शुक्रिया साहब ओवैसी साहब का और MIM का। तो ये जो कमेंट्स आप देख रहे हैं ना, लगातार लोग जो लिख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सब के सब एक तरफा तौर पर ओवैसी को सपोर्ट कर रहे हैं, मौलाना महमूद मदनी के ख़िलाफ़। एक और यूज़र ने लिखा का नाम है मुर्तज़ा के, मदनी साहब को हटाकर किसी ऐसे शख्स को लाया जाए जो कौम व मिल्लत की आवाज़ को कौम व मिल्लत के लिए उठाए, काम करे। आप देखिए इनके कमेंट्स के साथ मिल्लत टाइम्स का लोगो लगा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले रखी है, मिल्लत टाइम्स को ज्वाइन कर रखा है। तो आप लोग भी मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप लीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए, और 89 रुपये की मेंबरशिप फ़ीस है। तो आपका जो कमेंट है हमें ज़्यादा शो करेगा, हम कमेंट्स पढ़ेंगे, उसमें बाज़ाब्ता आपका नाम भी लेंगे, तो आपको इसका फ़ायदे भी मिलेंगे। ये हसैन गेमिंग ने लिखा कि समता मुल्क इस्लाम धर्म के अनुयायी जागे, होश में आओ, अपने मस्जिद, कुरान शरीफ, नमाज, कलमा, हिजाब, शरीयत को बचाने की कोशिश करो। एक और ने लिखा क्या नाम है शमशाद साहब ने कि मुफ्ती शम्स तबरेज़ कासमी साहब, आपको अल्लाह ने सही पत्रकारिता के लिए चुना है। भाई हिंदी उर्दू लिख रहे हो तो सहाफ़त ही लिखो, इतनी हिंदी लिखने की ज़रूरत है। खैर, शम्स तबरेज़ कासमी साहब, आपको अल्लाह ने सही पत्रकारिता के लिए चुना है, आप हमेशा सच रिपोर्ट्स करते हैं, अल्लाह आपकी मेहनतों को कामयाब करे। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। एक और अरहम काशिफ ने लिखा, मदनी साहब को ये चाहिए कि ओवैसी की पार्टी को सपोर्ट करें। तो जो तकरीबन पूरे के पूरे कमेंट्स हैं आप देख लीजिए, 1700 से ज़्यादा कमेंट्स है, और सब लोग एक तरफा तौर पर यही लिख रहे हैं कि मौलाना महमूद मदनी ने गलत कहा, ओवैसी सही। ये देखिए उलमाए सू के तबका से ताल्लुक़ रखते हैं, इन पर दहबान नहीं, अगले दिक्कतों के हैं ये लोग, इन्हें कुछ ना कहो। तो अलग अलग तरह के कमेंट्स लोग कर रहे हैं, और जो सभी कमेंट्स एक ही तरह के हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखिए और बताइए। अगली एक वीडियो में हम बताएंगे कि मौलाना महमूद मदनी कौन है, जमीयत उलमा हिंद की तारीख़ क्या है, जमीयत उलमा हिंद के फाउंडर कौन हैं, कैसे मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलमा हिंद के सदर बने, और MIM की भी तारीख़ बताएंगे कि MIM कैसी पार्टी है, कब पार्टी बनी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कैसे इस मकाम तक पहुँचे, ताकि सही अंदाज़ा लग सके। आम लोगों को यही पता है कि जमीयत उलमा हिंद के जो फाउंडर हैं मौलाना महमूद मदनी के ख़ानदान या उनके दादा हैं, इसी तरह जमीयत उलमा, इसी तरह MIM के जो फाउंडर हैं वो ओवैसी साहब के दादा जान हैं। तो हम अगली एक वीडियो में पूरी तारीख़ आपको बताएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, और मिल्लत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।